वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बी फार्मेसी, बीएससी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बीटेक और बीएससी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन के हेल्प से अपन किसी भी कर्व का एरिया निकालेंगे, कर्व का या बाउंडेड बाय टू कर्व्स का एरिया निकालेंगे। तो एरिया का जो भी फॉर्मूला होगा, एरिया इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा dx dy, और यहाँ पास आपको जो भी लिमिट रख, ये dx dy है तो यहाँ y का लिमिट रखना पड़ेगा और यहाँ y का अपर लिमिट रखना पड़ेगा, यहाँ x का लिमिट रखना पड़ेगा, यहाँ x का अपर लिमिट रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट के रूप में आएगा और ये वेरिएबल के रूप में आएगा। कुल मिलाकर के जिस भी कर्व का या बाउंडेड बाय कर्व्स का आपको एरिया निकालना हो, उसका सबसे पहले आपको फिगर, रफ फिगर पता होना चाहिए। रफ फिगर, वो फिगर के हेल्प से ही अपन लिमिट निकालेंगे। यदि आपको फिगर नहीं पता होगा तो ये लिमिट आपसे नहीं निकल पाएगा, या उसका एक मेथड मैं आपको बताऊंगा, उस मेथड से भी, जिसमें बिना फिगर बनाए भी अपन लिमिट निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप रफ स्केचिंग करेंगे या ट्रेसिंग बाय कर्व से, एक अपने पास मेथड है ट्रेसिंग ऑफ कर्व, इसके हेल्प से जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा उसको ट्रेस करेंगे, उसका फिगर बनाएंगे, उस फिगर से अपन लिमिट निकालेंगे कि x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। इससे लिमिट निकालने का काम आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कर्व को अपन ट्रेस कैसे करते हैं या उसका रफ फिगर कैसे बनाते हैं। आप मेरे चैनल में जा कर के ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स ये सर्च कीजिएगा तो आपको 2-3 वीडियो इसके मिल जाएंगे। इसमें मैंने पूरा मेथड को एक्सप्लेन किया है कि किसी भी इक्वेशन से आप फिगर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और एरिया निकालने का एक दूसरा भी फॉर्मूला हो सकता है। आप एरिया को ऐसा भी निकाल सकते हैं, एरिया इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन dy dx। तो फिर आपको यहाँ पास x का लिमिट लिखना पड़ेगा और यहाँ पास y का लिमिट लिखना पड़ेगा। ये कांस्टेंट, y का लिमिट कांस्टेंट की तरह रहेगा और ये जो है वेरिएबल की तरह रहे, वेरिएबल लिखना, वेरिएबल लिमिट रहेगा, यहाँ कांस्टेंट लिमिट रहेगी। ये हर हमेशा ये वाली लिमिट कांस्टेंट लिमिट रहती है। तो हम मेनली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे किसी भी कर्व का एरिया निकालने के लिए। डबल इंटीग्रेशन dx dy, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ y का लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। वो कहाँ से आएगा? जो भी कर्व आपको दिया रहेगा या बाउंडेड बाय टू कर्व्स दिया रहेगा, उसको सॉल्व करके अपन लिमिट निकालेंगे, या उसका रफ फिगर बना करके उसका अपन लिमिट निकालेंगे। और जो x कोऑर्डिनेट में जहाँ से जहाँ वो काट रहा होगा उसका कांस्टेंट रूप में उसका लिमिट निकालेंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन लेकर के चलते हैं तो आपको क्लियर होगा कि अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट द एरिया बिटवीन द पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay इज 16a स्क्वायर बाई 3। तो इसमें क्या करना है कि ये पैराबोला और ये पैराबोला जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करते काटते हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट का, इंटरसेक्शन एरिया का, अपने एरिया का एरिया निकालना है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है? एरिया। कहाँ से कहाँ तक का? ये दोनों पैराबोला के बीच का एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल्स टू, वी नो दैट एरिया इक्वल्स टू dx dy, ये होता है। अब यहाँ का लिमिट क्या होगा, ये मेन प्रॉब्लम है, लिमिट क्या होगा। तो इसके लिए आपको इसको ट्रेस करना पड़ेगा, इसका रफ स्केच करना पड़ेगा, रफ स्केच करना पड़ेगा, या ट्रेस करना पड़ेगा। इसको ट्रेसिंग ऑफ कर्व से इसको ट्रेस करना पड़ेगा, या जो स्टैंडर्ड फिगर होता है, स्टैंडर्ड फिगर जिसका आप पहले से ही फिगर बनाना जानते हैं, जैसे ये है x एक्सिस और y एक्सिस है ये, इसमें ये पैराबोला को मैं ट्रेस करता हूँ। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो ये क्या होगा? y में इवन पावर है तो ये x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ये वाला पैराबोला जो होगा ऐसा बनेगा। ये कौन सा पैराबोला है? y स्क्वायर इक्वल्स टू
4ax, ये x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। और ये जो है इसमें x में इवन पावर है तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ये जो है ये ऐसा y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ये है x² = 4ay। इन दोनों के बीच में जो एरिया आ रहा है इसी का अपने को एरिया निकालना है। तो देखिए ये दोनों को अपन सॉल्व करते हैं। x² = 4ay एंड y² = 4ax को। तो यहाँ पास क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y = x² / 4a। इसकी वैल्यू को इसमें पुटअप कर लेते हैं और x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² / 4a² = 4ax। तो ये हो जाएगा x⁴, ये हो जाएगा 16a² = 4ax। तो ये हो जाएगा x⁴ = 64a³x। तो ये हो जाएगा x⁴ -64a³x = 0। तो ये x को यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा x³ - 64a³ = 0। तो ये हो जाएगा आइदर x = 0 और x³ - 64a³ = 0। तो ये हो जाएगा x³ इसको साइड चेंज करेंगे, इसको 4a³ लिख सकते हैं। तो x की दूसरी वैल्यू 4a निकलेगी। ये क्या निकलेगा, x = 4a। तो आपको 2 पॉइंट निकल गया। यदि x = 0 रहेगा तो x की वैल्यू आप यहाँ पुटअप करके देखिए तो y का मान 0 निकलेगा। मतलब वो कहाँ कहाँ काट रहा है, पैराबोला जो है 0 0 काट रहा है। x की वैल्यू 4a है, यहाँ पास x की वैल्यू 4a रखेंगे तो y की वैल्यू भी 4a निकलेगा। तो ये 0 0 पे और 4 4 पे काट रहा है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकला। ये पैराबोला एक दूसरे को 0 0 और 4a पे क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ से देखेंगे, ये आप देखेंगे कि ये x एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक काट रहा है, 4a0 काट रहा है। ठीक है, तो ये x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए कांस्टेंट लिमिट आपको पता चल गया। x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 4a। तो ये निकल गया 0 से 4a। और y कहाँ से कहाँ काट रहा है, तो ये वाली ऐसा आप स्ट्रिप बना लीजिए। ये y है, ये y, ये कौन सा कर्व है, x² = 4ay। ये कौन सा कर्व है, x² = 4ay। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो x² / 4a। तो ये निकलेगा x² / 4a। और इसको सॉल्व करेंगे, ये वाले कर्व को सॉल्व करेंगे। कौन सा कर्व है, ये वाला कर्व कौन सा है, ये देखिए, ये कर्व y² = 4ax। तो यहाँ से y के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4ax का अंडर रूट। तो y = आ जाएगा प्लस माइनस, तो ये प्लस कोऑर्डिनेट में है तो 2√ax आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2√ax। तो इस प्रकार से हम लोग इसका लिमिट निकालते हैं। यहाँ से ये लिमिट निकालने का तरीका हो गया। पहले अपन क्या करेंगे, दोनों कर्व को रफ स्केच करेंगे, या स्टैंडर्ड फिगर है तो अपने को मालूम रहता है कि उसका फिगर कैसे बनेगा। जो भी स्टैंडर्ड फिगर है, जैसे इलिप्स है, पैराबोला है, सर्कल है, जैसे सर्कल रहेगा तो अपने को मालूम है कि सर्कल ऐसा बनेगा। इलिप्स का अपने को मालूम है, पैराबोला का मालूम है। तो जो स्टैंडर्ड फिगर अपने को पता है तो उसका अपने को ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपन ना रफ स्केच कर सकते हैं। तो ऐसा लिमिट निकालते हैं। देखिए ये x को कहाँ से कहाँ काट रहा है, ये वाली फिगर, और y को कहाँ से कहाँ काट रहा है। ये वाला जो अपने पास कर्व है ये कौन सा है, x² = 4ay। तो यहाँ पास y की वैल्यू निकालेंगे आप तो ये आ जाएगा x² / 4a। और ये कौन सा कर्व है, देखिए ये वाली कर्व है y² = 4ax। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 2√ax निकलेगा। तो यहाँ से वेरिएबल लिमिट निकल गया कर्व टू कर्व, और यहाँ से x एक्सिस में ये कांस्टेंट लिमिट निकल गया। तो ये कांस्टेंट लिमिट निकल गया और ये वेरिएबल लिमिट निकल गया। अब जैसे डबल इंटीग्रेशन को अपन सॉल्व करते हैं, जस्ट अपन वैसा ही सॉल्व करेंगे तो इसका
आंसर अपने पास आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे, ये x है, ये लिमिट डिसाइड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होना है। तो यहाँ x है तो ये सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो इसको अपन ऐसा लिखेंगे 0 to 4a और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4a और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ax और ये इसका इंटीग्रेशन जो है y के रिस्पेक्ट में पहले होगा तो ये हो जाएगा dy हो जाएगा ये, और ऐसा होने के बाद dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 to 4a dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा और इसका जो लिमिट है x स्क्वायर अपॉन 4a और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट a और अंडर रूट x और ये हो जाएगा dx। लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 4a, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट a अंडर रूट x माइनस x स्क्वायर बाई 4a और ये हो जाएगा dx। अब दोनों को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं ताकि ये इजी हो जाए। ये कांस्टेंट इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 2 अंडर रूट a इंटीग्रेशन 0 to 4a और अंडर रूट को मैं x टू द पावर 1/2 लिख लेता हूँ, ये dx हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 0 to 4a और ये कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ले लूँगा 1/4a को, यहाँ मिलेगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसका इस साइड अपन इंटीग्रेशन करके देखते हैं कि कितना रिजल्ट आता है। देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट a और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर 3/2 और ये 2/3 और इसका लिमिट की वैल्यू रखेंगे 0 to 4a माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4a, ये आ जाएगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब 1/3 और ये 0 to 4a। इसका इंटीग्रेशन करने से आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, x टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन का रूल से x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर लिमिट की वैल्यू आप रख दीजिए। यहाँ आप इसको सॉल्व कीजिए तो 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट a, ये हो जाएगा 3 और अपर लिमिट की वैल्यू रखिए x की जगह में 4a तो 3/2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4a टू द पावर 3 और उसका 1/2 लिख देता हूँ, उसकी पावर 1/2। 3/2 को मैं ऐसा लिख दिया, x की जगह में 4a उसका पावर 3 1/2, 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, ये हो जाएगा 1/12a और x के बदले में 4a रखेंगे तो 4a का क्यूब हो जाएगा ये, और ये 0 का तो -0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट a/3, ये हो जाएगा 4 3 जा 64 a क्यूब और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट और ये हो जाएगा 1/12a और ये हो जाएगा 64 a क्यूब, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट a/3 और ये हो जाएगा 8, 64 का अंडर रूट 8 और a क्यूब का a रूट a और ये हो जाएगा 4 3 जा और 4 16 जा और यहाँ से a कैंसिल हो गया तो 16a स्क्वायर बाई 3 और ये हो जाएगा 8 4 जा 32 a स्क्वायर बाई 3 और ये हो जाएगा 16a स्क्वायर बाई 3। दोनों 32 में से 16 गया तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर बाई 3। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको समझ में आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।